नॉर्मली अब ईसीपी ट्रीटमेंट ने बाईपास सर्जरी और स्टेंटिंग का जो लोड है वो 80% से ज़्यादा कम कर दिया है. मीन्स पीपल आर प्रीफरिंग ईसीपी ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ ट्रॉमेटिक बाईपास एंड ट्रॉमेटिक स्टेंटिंग. बट एक चीज है कि ईसीपी ट्रीटमेंट कार्डियक साइकिल के अनुसार चलती है. एफडीए अप्रूव्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड में. डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन, सिस्टोलिक अनलोडिंग, वेनस रिटर्न से कार्डियक इंडेक्स और कार्डियक आउटपुट बढ़ाती है. आफ्टर लोड रिडक्शन से कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाती है. वॉल्यूम ओवरलोड कम करती है एएनपी सिक्रीशन से. हाइपरट्रोफी कम करती है, कार्डियक हाइपरट्रोफी कम करती है. हाइपरटेंशन कम करती है. डायबिटीज की दवाइयाँ कम होती है बिकॉज ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है. रीनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बढ़ता है. तो ईसीपी इज अ होलसम ट्रीटमेंट. और जिसका पंपिंग कम है उसका पंपिंग सब्सटेंशियली बढ़ जाता है. एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाती है. लेफ्ट वेंट्रिकल का पंपिंग सब्सटेंशियली बढ़ जाता है. लेकिन अभी भी जो इंटरवेंशनल फैटर्निटी है वो बायस है. आज तक मैंने मिनिमम 50 केस ऐसे देखे. मेरे पेशेंट्स को मैंने ट्रीटमेंट दिया, फिर वो जिनके पास पहले गए थे उनके पास हमारी फाइल लेके गए कि भाई हमने ईसीपी ट्रीटमेंट लिया. तो उन्होंने पेपर पे वही रिपोर्ट, अगले वाला रिपोर्ट लिख के दे दिया. मीन्स दे आर वेरी मच बायस. फिर मैंने हर एक डॉक्टर से उसका ओरिजिनल ब्लैक प्रिंट मांगा. तो आप हैरान हो जाओगे कि पेशेंट का पंपिंग 35% था, 30% था. उसका पंपिंग सब्सटेंशियली बढ़ के 60% आया. फिर हमने पेशेंट की तसल्ली के लिए, हमारा खुद का इको सेंटर है और हमने पेशेंट्स को बोला कि आप रैंडमली 2 इको सेंटर में जाके रैंडमली आप इको कराइए. तो आप हैरान हो जाओगे कि दोनों सेंटर्स में पेशेंट का पंपिंग एकदम नॉर्मल आया 60%. तो 30% से जंप करके 60% हुआ. ऐसी कोई ट्रीटमेंट आज तक कार्डियोलॉजी फैटर्निटी में हुई नहीं है. बाईपास सर्जरी 70s में चलती थी, लेकिन वो इस्केमिक रीपरफ्यूजन इंजरी और ट्रॉमेटिक एस्पेक्ट के हिसाब से क्लिनिकल गूगल में ट्रायल है कि बाईपास सर्जरी से पंपिंग घटता है और स्टेंटिंग में भी पंपिंग बढ़ता नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि जो बायसनेस है इंटरवेंशनल जो फैटर्निटी में कि भाई आपका पंपिंग तो पहले जितना ही है, तो पेशेंट को हम सलाह देते हैं कि आप ईसीपी ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे पास इको कराइए, अथवा आप दूसरी जगह जाइए तो रैंडमली जाइए. ईसीपी फाइल लेके मत जाइए. आपको दूसरा ओपिनियन लेना है तो आप रैंडमली जाइए, तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा. क्योंकि हमारी फाइल लेके आप जाओगे, जैसे ईसीपी कंसल्टेंट की फाइल लेके जाओगे, तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बायस रहते ही है. आज तक वो चला आया है. और इसीलिए रैंडमली इको कराइए और आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट तो ईसीपी के दौरान हो ही गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट, आपका ब्लड टेस्ट, आपका इको एकदम नॉर्मल हो जाएगा हमारे प्रोटोकॉल से. तो कोई भी टाइम पे आप इको कराइए तो रैंडमली जाइए कि भाई हमने ये ट्रीटमेंट लिया उसके बाद हमको ईसीपी कराना है, ऐसा नहीं. आप रैंडमली जाइए कि भाई डॉक्टर ने बोला है हमको
कि इको कराना है। हाँ, हमारे सेंटर में तो हम आपका इको करते ही है और आपको परफेक्ट रिजल्ट बताते हैं, लेकिन रैंडमली आप जाओगे और ईसीपी की फाइल लेके जाओगे, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे कई पेशेंट्स के जिसके नंबर्स मैं आपको दे सकता हूँ कि जो पहले उनका इको हुआ था, एंजियोग्राफी हुआ था, वहाँ गए ईसीपी के बाद फाइल लेके, तो उन्होंने वही अगले वाला रिपोर्ट ही छाप के दे दिया और कोई प्रिंट भी नहीं दिया। साथ में ब्लैक प्रिंट लेना चाहिए कि जिसमें स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, फिर टैक ईएफ वगैरह का वैल्यूज प्रिंटेड होके आए। तो हमेशा ईसीपी लेने के बाद 2-3 जगह पे आप इको कराइए और रैंडमली कराइए और विथ ब्लैक प्रिंट आप रिपोर्ट मांगिए। डॉक्टर का अपना पेन से लिखा हुआ है या प्रिंटेड रिपोर्ट नहीं, ओरिजिनल मशीन से निकला हुआ रिपोर्ट मांगिए। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। अदरवाइज क्या होता है कि ये लोग मिसगाइड करते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि दिस पीपल आर स्टिल very much biased towards ECP because ECP has captured the market of whole cardiology treatment most probably। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि बाईपास सर्जरी मत कराओ, आप एंजियोप्लास्टी मत कराओ। if there is a emergency and if you want to go, you can go, otherwise there are a lot of injections and medicine you cannot you can avoid surgery and angioplasty with that emergency injections। So हम ऐसा बोलते हैं कि एंजियोग्राफी आप कराते हो तो आप डॉक्टर के क्लच में आ जाते हो कि वो परसेंटेज बता दे के ब्लॉकेज बताता है और वो क्लच में वहाँ से साइकिल चालू हो जाती है। तो हमेशा सीटी एंजियोग्राफी कराइए और इको का रिजल्ट आप रैंडमली कराइए, फाइल लेके मत जाइए, तो आपको सचोट रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।